पतिदाई में आए या राजा बलि के राज में आए मेरे सगजनों, तो राजा बलि के राज में भ्रमण करते हैं। और भ्रमण कैसे करते हैं कि हाथ में एक डंडा ले लिया, एक झंडा ले लिया अपना, और कंधे से एक झोली बना करके टांग करके यानी भीख मांगने का कार्य करने लगे। ऐसी टोलियां बना बना करके अपना जीवन का प्रतिपालन करते थे मेरे सगाजनों। तो एक दिन की बात है कि राजा अपने सामूहिक रूप से, शाम का वक्त था, और इसी प्रकार से आज जैसे कुड़ारी में आज हमारा बड़े देव का दरबार लगा है, ऐसे ही राजा बलि का दरबार था। पूरे सामूहिक रूप से प्रजा पूरे राजा बलि के राज दरबार में उपस्थित बड़े आनंद से बैठे और अपनी राज्य सभा की शोभा बनाए हुए हेलो नाच रहे थे, सब प्रजा के साथ नाच रहे थे। किस प्रकार से नाच रहे थे? और मैं चाहूं तो इस दरबार में आप लोगों को भी नाचना पड़ेगा। जब हमारे राजा महाराजा अपनी सगा समाज के बीच में आनंद लेते थे, उनके साथ हिल मिल करके अपने गीतों का आनंद लिया करते थे। तो चलिए मैं भी आपके बीच में एक छोटा सा और सुंदर सा गीत आपके बीच में रख रहा हूं कि राजा बलि के राज में, राजा बलि के राज में कोई दुखी नहीं थे नर नारे, और पावनगढ़ में गूंज रही थी जय सेवा की गुहार। पूरे 52 गढ़ों में राजा बलि का राज था और 52 गढ़ों में जय सेवा की गूंज गूंज रही थी। उसी प्रकार से हमारे सगाजन राजा बलि के दरबार में कैसे अपने गीतों का आनंद ले रहे हैं। परंतु इससे पहले जब आप अपने राज्य की व्यवस्था को से आनंदित नहीं है, खुशी नहीं है, तो मुझे फीका सा लगता है। कहते हैं कि इमली की बनती है खटाई। भैया पढ़ते जी, इमली की बनती है खटाई और आम का बनता है जूस। ध्यान देना, इमली की बनती है खटाई और आम का बनता है जूस। अरे देवी देवता और ऐसी सभा में जिसने तालियां न बजाई वो सबसे ज्यादा कंजूस। है ना भैया? इसलिए राजा बलि के दरबार में क्या होता था? अरे राजा बलि के दरबार भैया हो रही सेवा जोहार। मेरे राजा बलि के दरबार भैया हो रही सेवा राजा बलि के दरबार भैया हो रही सेवा।
विदेशी घुमंतियों की टोली आकर के आती है। कैसे आती है? हाथ में एक डंडा लेकर के और एक झंडा लेकर के और झोली टांग करके आते हैं। भीख मांग करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। ऐसे करते करते राजा बलि के भेद को जानने की कोशिश रखते हैं और राजा बलि के राज को छीन करने का उपाय सोचते हैं, युक्ति सोचते हैं, किस प्रकार से हम इस राज्य पर अपना अधिकार स्थापित कर सके। ऐसे विचार करते करते बैठक अपने आर्य समाज के बीच में लेते लेते धीरे धीरे समय होता गया। पता करते रहे राजा कितना बलशाली है, युद्ध करेंगे हार जाएंगे, इसलिए युद्ध करना नामुमकिन है। लेकिन राजा बलि को हराने का सिर्फ एक ही उपाय है। बोले कैसे? किसी भी तरह से धीरे धीरे अपनी सेना को बढ़ावा दे करके अपनी सेना को बढ़ाना। धीरे धीरे उन्होंने अपनी सेना को बढ़ावा दिया। दिन में भीख मांगते। बोले राजा बलि कुछ कहेगा? राजा बलि उन भिखारियों से कुछ नहीं बोला। मेरे सगाजनों, फिर राजा बलि शांत रहा। उन विदेशों से आए हुए लंगड़ा लूलों ने, अन्य विदेशियों ने दूसरा उपाय सोचा कि एक काम करते, राजा बलि ऐसे नहीं बोल रहा है अपने से, तो बोले इस राज्य के जो किसान हैं उन किसानों की फसल को चुरा लिया करो, चुराने का काम करो। चोरी करने लगे, चोरी करने लगे। ये बात राजा बलि तक अपने गुप्तचरों के माध्यम से मालूम हुई। राजा बलि से बोले गुप्तचर महाराज, ये विदेश से आए हुए विदेशी लोग दिन में भीख मांग करके अपने परिवार का भरण पालन पोषण करते हैं और रात में फसलों की चोरी करते हैं। राजा बलि ने विचार किया कि बेचारे इनके पास में किसानी नहीं है, मकान नहीं है, इसलिए चोरी करते हैं। तो राजा बलि ने उन बाहर से आए हुए विदेशियों के लिए मकानों की रहने की व्यवस्था बनाई, उन्हें खेती किसानी करने के लिए जमीन दे दी। फिर भी उनकी आत्मा तृप्त नहीं हुई। बोले राजा तो बड़ा सुंदर है, बहुत सीधा साधा है,
बड़े शांत भाव का, बताओ हम इसी के राज्य में रह करके उपद्रव कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, किसानों को हम परेशान कर रहे हैं, उनके अनाज को लूट रहे हैं, फिर भी राजा हमारे ऊपर प्रसन्न होता जा रहा। ऐसा कर कैन बोले, राजा बलि बहुत सीधा, इसके साथ में तो अपना काम बन सकता है। बोले कैसे? छल करना पड़ेगा। तो जो आर्य टोली का जो मुखिया था, सबसे चतुर चालाक, उस मुखिया ने सोचा ये कार्य को मैं करूंगा। बोले कैसे करोगे? कहा मेरे साथ चलो। बोले ठीक है। तो जो बाहर से आई हुई जो टोली थी आर्यों की, वह टोली बना करके ऐसे समय में राजा बलि के दरबार में पहुंचे जिस समय राजा पूजा पाठ कर रहा था। और जब राजा बलि पूजा पाठ करता था तो उस समय जो कोई भी भिखारी जो कुछ मांगता था, राजा बलि उसके लिए वैसा ही वरदान वस्तु सामग्री प्रदान कर देता था। तो ऐसे समय की प्रतीक्षा करते हुए राजा बलि जब पूजा में बैठा, उसी समय इस आरी टोली का जो प्रमुख व्यक्ति था, जो हर तरह से छल कपट का भेद को जानने वाला, वह छलिया आता है अपना भेष बना करके, बदल करके, और आकर राजा बलि से याचना करता है कि महाराज, मुझे आपसे कुछ मांगना है। राजा बलि ने सोचा क्या मांगेगा, धन भी मेरे पास काफी है, अन्न भंडार, धन भंडार, सारे भंडार मेरे पास में, क्या मांगेगा? तो राजा बलि कहने लगे ठीक है मांग लो, क्या चाहते हो? कहीं नहीं महाराज, मुझे विश्वास नहीं है कि मेरे मांगे हुए वरदानों को आप पूरा कर सको। अरे बोले मैं इतने बड़े 52 गढ़ों का राजा और हमारे ऊपर संशय? कहीं हाँ महाराज, मुझे लगता है कि आप मेरे वचनों को पूरा नहीं कर पाओगे। तो बोले क्या करना पड़ेगा? कहीं आपको वचन देना पड़ेगा। ठीक है, वचन ले लो। तो राजा बलि उस छलिया को वचन देते हैं। तो जब वह छलिया वचन लेता है तो राजा बलि के हाथ में जल छोड़ देता है। क्या छोड़ देता है? जल छोड़ देता है। और जल छोड़ करके वह छलिया मंत्र कहता है, जो मंत्र आज आपके बीच में भी बोले जाते हैं, परंतु उस मंत्र का अभी तक आप लोगों ने समझे नहीं है। अब इसको हम जानेंगे। आप ये बताइए कि आपके हाथ में पचरंगी धागा कौन कौन सगाजनों के हाथ में कसा, बताना जरा। जो कच्चा धागा पचरंगिया जो धागा होता है वो किस किस के हाथ में कसा? हाथ ऊंचा करके बताइएगा, उसका रहस्य पता चलेगा।